झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इस चीज को विश्वविद्यालय की तमाम धरना स्थल पर बैठे हुए आमरण अनशन किए कई दिनों से छात्रों ने साबित किया है। नेट जेआरएफ दिसंबर 2023 में छात्रों को पीएचडी 2023 के नामांकन प्रक्रिया में शामिल नहीं करने के विरोध में सोमवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में छात्रों ने अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया था, जो आज खत्म हुआ। विश्वविद्यालय के द्वारा एक कोऑर्डिनेटर टीम बनाया गया जो जाकर छात्रों से बात किया। छात्रों से जो समस्याएं थे उनके बीच में एक समझौता पत्र पे साइन हुआ। उसके बाद उनका आमरण अनशन खत्म हुआ। आज अनशन के तीसरे दिन विश्वविद्यालय के तमाम पदाधिकारी वहाँ पर मौजूद थे। क्या कुछ कहा छात्रों ने, उनकी किस तरह की जो मांगे थी जिसके कारण वो अनशन में बैठे, क्यों उन्होंने कहा कि नियम और कानून की यहाँ धज्जियां उड़ी है विश्वविद्यालय में, तमाम चीज़ों की जानिए इस खबर में कि छात्र क्यों बैठे अनशन में। दरभंगा से राजद के संभावित प्रत्याशी प्रेमचंद भोलू यादव भी पहुंचे और छात्रों से बात की है। छात्र जो है धरना स्थल पर बैठे थे, अनिश्चितकालीन धरना कर रहे थे पैट परीक्षा को लेकर। क्या सहमति मिली है इनको? अगला आदेश क्या है यूनिवर्सिटी की तरफ से? सबसे पहले तो मैं अपने विश्वविद्यालय के इन छात्रों का धन्यवाद करता हूँ कि इन लोगों ने हमारी बात मानी और हम लोगों के बीच में सहमति बनी। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और सबों ने धरना तोड़ दिया, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। दूसरी बात यह है कि इनकी जो मांग थी उसके अनुरूप हम लोगों में सहमति हुई है और 24 का हम लोग पैट जो है यथाशीघ्र व संभवतः एग्जैक्ट हमने कह दिया है, लिखित सहमति हो गई है। सितंबर में हम लोग डिक्लेयर कर देंगे और नवंबर में परीक्षा हम लोग ले लेंगे। लेकिन सर इन लोगों का जो जीआरएफ या फिर जो वैलिडिटी है वो दिसंबर में, सारी वैलिडिटी उसमें इंक्लूडेड है, समाहित है। उस वैलिडिटी का आप कोई अगर किसी कारणवश रिजल्ट देरी से होती है या तो वो मान मिलेगा जीआरएफ? विश्वास करिए कि रिजल्ट देर से नहीं होगा। सर, कल बच्चे एक आरोप लगा रहे थे कि जो परीक्षा नियंत्रक है ये यूनिवर्सिटी जो डिपार्टमेंट है और उनके बीच छात्र के बीच में ईगो का मसला चल रहा है। उस ईगो के चक्कर में ये चीज़ नहीं हो रही है, तो आखिर क्या आज यूनिवर्सिटी के प्रशासन को अपना ईगो गिराना पड़ा और छात्र हित के में फैसला लेना पड़ा? सबसे पहली बात ये है कि छात्र हमारे सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है और किसी भी परिवार में भी होता है कि बच्चे अपने पिता से भी झगड़ा करते हैं कि हमको ये चाहिए, मांग करते हैं। उनकी उचित मांग को मांग लेने में ईगो का कोई मामला ही नहीं होता। वो हमारे अपने लोग हैं, उनसे हमारे प्रति कोई ईगो नहीं हो सकता। वो हमारे अंग हैं और कोई ईगो नहीं है। आपको किसी ने बताया कि ईगो का मामला है तो आपका वो भ्रम था और जिसने भी बताया उसका भ्रम था। ठीक है, धन्यवाद। धरना पर बैठे थे, आज सहमति पत्र लेकर आप लोग आए हैं, जूस पिलाकर उन लोगों का धरना तुड़वाए हैं। सर, क्या सहमति बनी है और परीक्षा कब तक हो जाएगी और इन लोग जो वंचित रह रहे थे उनकी कब तक शिक्षा उनकी आगे बढ़ जाएगी, कब से एडमिशन हो जाएगा? हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी के कुशल नेतृत्व में आज का धरना टूटा है और सब लोगों को खैरियत और खुशी आफियत के साथ हम अपने बच्चों को विदा कर रहे हैं। इस रूप में आश्वस्त कर रहे हैं कि हम जल्दी इनकी परीक्षा सितंबर में ले लेंगे, ऐसा आश्वासन किए हैं और जल्द ही इनका परीक्षा में सारी फैसिलिटी उपलब्ध कराकर इनको करेंगे, परीक्षा लेंगे और सुनिश्चित करेंगे। मैं इसका वादा करता हूँ। परिचय दे दीजिए। मैं डीन सोशल साइंस हूँ, डॉक्टर शाहिद हसन। सबसे पहले मैं अपने माननीय कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे बच्चों की बातों को उन्होंने बड़ी बारीकी और इंटेंसिव स्टडी के साथ इन्होंने उसका बात को सुना, रात में भी और सुबह में भी, और उसके साथ हम लोगों के बीच समझौता हुआ और इस समझौता के अनुरूप हम आगे कार्य उन्हीं के आदेशानुसार करेंगे। इस तरीके से विश्वविद्यालय में जो पैट दिसंबर जीआरएफ का हम लोगों का मांग था पैट 2023 में शामिल करने के लिए, जिस तरीके से विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के बीच एक गतिरोध था, उस गतिरोध के जो हम लोग को 2 दिन से आमरण अनशन चल रहा था, उस आमरण अनशन के बाद विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रभारी कुलपति, प्रोक्टर, सीसीडीसी और जो कंट्रोलर सभी लोग बैठ करके छात्र हित में जो निर्णय लेकर के एक समझौता बनी है। हम उम्मीद करते हैं कि वो समझौता जो हुआ है उस समय पैट 2024 का निष्पादन हो, समय पर परीक्षा परिणाम आ जाए और छात्रों के साथ बदले की भावना से कार्रवाई नहीं हो,
हो, ये हम उम्मीद रखते हैं। और इस बीच में इस 2024 की जो परीक्षा है उसको समय पर निष्पादित कराने के लिए छात्रों को पुनः जो है आंदोलन करने का नौबत नहीं आए, इसके लिए हम विश्वविद्यालय से उम्मीद करते हैं। यही हमारा मांग है कि जो GRF 23 जो दिसंबर के जो छात्र हैं उनको उसके प्रति विश्वविद्यालय जो है संवेदना रखे और उसका जो GRF है वो समाप्त न हो, इसकी पूरी ध्यान रखे। इस तरीके से हम लोग की वार्ता बनी है, सहमति बनी है। इसके बाद हम लोग आज अनशन स्थगित कर रहे हैं। कै दिनों का ये अनशन रहा आपका? हम लोग का आज तीसरा दिन अनशन है। आज तीसरा दिन अनशन हम लोग जो है सकारात्मक वार्ता हुई है और कुलपति महोदय का एक सकारात्मक पहल रहा है। उसके बाद जाकर के आज हम लोग सकारात्मक पहल के बाद आपका अनशन खत्म हो रहा है, क्या कुछ अपने साथियों के लिए कहेंगे? हम अपने साथियों के लिए कहेंगे कि ये पूरे जो 2024 पैट की जो बात कही जा रही है कि सितंबर के प्रथम सप्ताह में नोटिफिकेशन आएगी, इसके प्रति पूरे तरीके से तत्पर रहेंगे और इस पर पूरा ध्यान रखेंगे, तब जा करके हम लोग समय पर निष्पादन करा पाएंगे। चूंकि हमारा भविष्य का सवाल हमारा है तो तत्पर हमको रहना होगा। विश्वविद्यालय जो है अभी हम लोगों के आंदोलन के दबाव में आकर के एकजुटता प्रदर्शित करते हुए सकारात्मक वार्ता की है, लेकिन बीच में कई तरीके की खामियां हो सकता है तो डिले हो सकता है, इसीलिए हम लोग को तत्पर रहना। परिचय दीजिए। सुनील कुमार। चल रहा था धरना स्थल पर, जूस पिलाकर आज आप लोगों ने उसको तोड़वाया है। क्या सहमति बनी है विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों के बीच? देखिए, कुलानुशासन का प्रथम कार्य होता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों के बीच संवाद कायम करना। तो मैंने जब से ये 2 दिनों से आवरण अनशन पर है और उससे पहले भी ये दिए, हम विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों के सदा संपर्क में रहे हैं और मैंने प्रयास किया और विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों ने आपसी समझौता के आधार पर जो निर्णय लिए हैं हमारे परीक्षा नियंत्रक महोदय ने बता ही दिया है। और हम सबसे सर्वप्रथम सौहार्दपूर्ण माहौल में ये बातें हुई है, इसके लिए मैं छात्रों को साधुवाद देता हूँ, साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन का भी आभार व्यक्त करता हूँ। आज और मीडिया बंधु को भी कि उन्होंने भी हमारे इसमें बहुत ही सहयोग किया। आज जो निर्णय लिया गया, यह निर्णय 1 अगस्त को भी लिया जा सकता था जब इन्होंने आवेदन दिया था इस चीज़ के लिए। देखिए, निर्णय उसी दिन से लिया ही जा रहा है, जो विधि सम्मत हुआ है, जो विश्वविद्यालय कर सकती है वो उस पर थोड़ा सा तो ऐसा नहीं है कि एक बार में ही कोई निदान हो जाता है। आपस में वार्ता होती है, एक दूसरे को समझते हैं और इस पर निर्णय लिया गया। और हम चाहते हैं कि जो आगे भी इस पर जो सहमति बनी है उस पर उस समय अनुसार तय अनुसार कार्यवाही हो। क्या लगता है सर, किसी भी छात्र को अपनी बात मनवाने के लिए ये धरने का जरूरत पड़ेगा आगे भी? ये हम मान सकते हैं कि ऐसा नहीं माने बाध्य करना चाहिए, लेकिन इसमें कोई बाध्यता की बात है। छात्र हैं, उनका भी डिमांड है। कंट्रोलर साहब ने बोले ना कि बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है ये विश्वविद्यालय का, और बहुत सारी डिमांडें हैं जो शुरू में लोग हमारे परिवार में भी है कि कुछ डिमांडें समय अनुसार हम लोग पूरा करते हैं। अब आ गया तो हम लोगों ने मान ली बात इनकी और इनके हित में हम लोगों ने छात्र हित में हमने अपना सहमति पत्र में भी छात्र हित में हम लोगों ने निर्णय लिया है। तय समय में परीक्षा और रिजल्ट दोनों आ जाएंगे। हम तो अपेक्षा यही है, हम तो दोनों विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्र दोनों के बीच में एक कड़ी है। मैं इस पर काम करता रहूँगा कि समय पर ही हो। जैसे ही हम लोग को मालूम हुआ कि आज यहाँ 3 दिन से अमरण अनशन पर बैठे हुए विद्यार्थी हमारे समाज के बच्चे हैं, तो हम लोगों ने इनका समर्थन देने के लिए यहाँ पहुँचा। और जब समर्थन देने के लिए पहुँचा तो यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा मतलब एक कॉम्प्रोमाइज जो तालमेल होता है आपस में, वो उसके लिए उनका प्रशासन के लोग यहाँ पहुँचे। लेकिन हम कह रहे हैं कि आखिर में इस विद्यार्थी को अनशन पर बैठना क्यों पड़ रहा है? हमेशा जो है यूनिवर्सिटी गड़बड़ी क्यों करते हैं? हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर इस बच्चे का क्या दोस्त रहता है, क्या गुनाह रहता है जो इस बच्चे को हमेशा अनशन पे बैठना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। तो हम अपने कुलपति महोदय से मांग करना चाहते हैं कि अगर इस तरह से गड़बड़ी करते रहेंगे तो बच्चों के भविष्य के साथ आप हमेशा खिलवाड़ न करें और इन लोग को आंदोलन करने पर मजबूर न करें। यही हम लोग के मतलब हम लोग का आग्रह है और निवेदन है। नहीं तो हम इस बच्चे के साथ हर दुख सुख और प्रदर्शन में हम लोग इनके साथ रहेंगे। और आगे अगर इनकी डिमांड को पूरा नहीं किया जाएगा, जिस तरह से सहमति पत्र बना के आप लोगों ने दिया है, अगर आगे नहीं करेंगे तो इनके साथ हम आंदोलन में हमेशा खड़े रहेंगे। आप जिस तरह से इस लोग के साथ वार्तालाप किए हैं उस पर खरा उतरने का प्रयास कीजिए। हम लोग यही कहना चाहेंगे। धन्यवाद।
3 दिनों का अनशन था, अनशन खत्म हो गया, क्या कहिएगा? आज हम लोग का अनशन खत्म हुआ है। हम खुद अनशन पर बैठे हुए थे। जो हम लोग का लगातार प्रतिनिधि जो लगातार जो बनाए रहे थे, हम लोग जो बैठे हुए थे, जो बातें हुई है कुलपति महोदय, प्रोफेसर महोदय जो कंट्रोलर थे, उनसे बातें वो अपना सकारात्मक रूप हमको बताए हैं। क्योंकि हम लोग लगातार पैक्ट 2023 के एग्जाम में हम लोग मांग कर रहे थे शामिल करने का, लेकिन नहीं कर रहे थे। इसलिए आज जो है उन लोगों को नोटिस देना पड़ा है, लिखित नोटिस हम लिए हैं। और जो है सो वो बताया सितंबर फर्स्ट वीक में जो पैक्ट 2024 जारी करेंगे और नवंबर में एग्ज़ाम ले लेंगे। हम इसके निर्णय के अनुसार हम आज अनशन तोड़ रहे हैं। अगर ये निर्णय से ये अपने समय अनुसार नहीं लागू करते हैं तो हम इससे आगे भी अगर हम अपने माँगों को लेकर के आगे जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। क्या परिचय हो गया? मेरा नाम लोकेश राज हुआ।